हाँ, आज इसकी डेफिनेशन करवा देता हूँ, नेक्स्ट में इनके क्वेश्चन बल्कि मैं आपको दे दूंगा सर अभी इंशाल्लाह हो जाएंगे सर। देख के आना है आप लोगों ने, ताकि जो है ना कि हम लोग उसको नेक्स्ट। ओके सर। हाँ भी चलो सर हम ट्राई करते हैं कि इस लेक्चर में एक दो एग्जांपल हो जाए सर इसकी। ये लिखिए, फिर बाद में आपको यस सर। इसको छोड़ दो। वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस हो गया। इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं, जिसे हम कहते हैं पॉइंट्स, इंटरवल, वर्टेक्स का नाम लेते हैं, वो हम लेके ना फर्स्ट कर लेते हैं। आपके पास एक हो गया ए और बी हो गया, या 5 और 6 हो गया, फर्स्ट कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है कि इन्हें वेरिएबल्स भी कहते हैं, इसमें पॉइंट्स भी कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। वो हम क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक तो एक्स एक्सिस और उसके बाद एक्स डैश इधर होता है, और ये होता है वाई डैश, ठीक है ना। वाई डैश यानी कि यहाँ पे डैश से मुराद नेगेटिव वैल्यूज होगी और ये क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसमें देखो, वी टेक द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, एक इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरा डिपेंडेंट हो गया। एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट है वाई के लिहाज से, वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अगर हम क्या करें, उलट कर लें तो उलट के लिहाज से भी हो सकता है। अगर हम इससे में वाई एक्सिस ले रहे हैं तो एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास डिपेंडेंट होगा, और वाई क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। मगर हम एज अ फंक्शन के तौर पर जब हम लेते हैं फंक्शन की डेफिनेशन में कि हम क्या करते हैं, एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो वही है कि वी टेक द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग वाई एक्सिस। आगे ना बात हुई कि वाई एक्सिस के लिए से द रिजल्टिंग सेट ऑफ द पॉइंट्स ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर इज कॉल्ड द स्कैटर प्लॉट का नाम लेते हैं, या डायग्राम का नाम भी कह देते हैं। इसके ऊपर हम फर्स्ट को मैंने ये पॉइंट लिया, मैं ये 0 ओरिजिन हो गया, ये 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ, 6 हो गया, ये आएगा 2 4 और 6 हो गया। एक्स क्या है आपके पास, 5 हो गया, वाई क्या है, 6 हो गया। इसके दरमियान जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो ये बन गया, ठीक है सर। ये हमने प्लॉट कर लिया, उस चीज को ड्रॉ कर लिया, ठीक है सर। ठीक है ना। इसे कहते हैं कि स्कैटर प्लॉट का नाम देते हैं, या डायग्राम का नाम भी कहते हैं, ठीक है। ओके हो गया। यस सर। सर जी एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट कैसे है? एक्स इंडिपेंडेंट फंक्शन जब देते हैं ना, फंक्शन के लिहाज से कि f ऑफ x इज इक्वल टू y के बराबर होता है। जी सर। अब ये जो इसका मतलब ये है कि ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x हो गया, फर्स्ट कर लेते हैं। जो वैल्यू हम x को देंगे y उसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक। ये तो हम ये लेते हैं ना, ये वाले इस तरह के हम फॉर्म लेते हैं कि जो वैल्यू हम x को देंगे वो y का रिजल्ट आता जाएगा। x अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी आप लेते हैं, ठीक है ना। ये तो इसमें आपके पास आ जाते हैं रिग्रेशंस के हवाले से आ जाती है एक चीज कि वो आपकी डेफिनेशंस भी हो गया, रिग्रेशन लाइंस के हवाले से हो गया, और उसकी मेथड के हवाले ये भी है, कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप देख लो। रिग्रेशंस क्या होती है, देखो भाई, देखो भाई,
मैं इसके साथ एग्जांपल भी पुट कर दूं ओके सर। ताकि क्लियर होता जाए। सर हमने कॉपी ये वाली बुक करवानी थी या दूसरी वाली थी सर? यार असल में पता क्या है, आपकी जो आउटलाइन होती है ना, दोनों डिफरेंट बुक से होती है वो हर बुक से बिल्कुल देखना ऐसी है। पड़ता हाँ है। जी सर। लाजमी नहीं कि इस बुक से उस बुक से। सर ये वाली बुक कुछ इस लाइब्रेरी में बुक है? में से टॉपिक मिल गया मुझे, कुछ उस बुक से मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही सर। ये बुक इसलिए- लाइब्रेरी में है सर। हाँ लाइब्रेरी से ही ली थी मैंने। अब आप ले लेना, कॉपी करवा लेना आप। लाइब्रेरी पहले से- एक दफा मुझे करवाने दें, अच्छा, चलें, फिर ठीक मैं है। जो टॉपिक आपको निशान लगा दूंगा उस तमाम में कॉपी करवा लूंगा। भाई ये भी ठीक है वो सर। आपकी प्रैक्टिस के तौर पर हो जाए। ठीक है। क्वेश्चंस उससे रिलेटेड जितना भी है, आपको उसमें तमाम बच्चों ने क्या करना है कि ऑपरेट करके एक दूसरे से ना एक नोट्स टाइप बना लेना है, वो एक दूसरे शेयर कर लेना है। कॉपरेट नहीं है सर यहाँ पे। कॉपरेट पॉजिटिव होना चाहिए ना। पॉजिटिव या नेगेटिव की बात ये सर सिंबल आता है। ये होता है हर जगह पे। ये यहाँ पे गुजरता ही है सर। हाँ भी, ये मैंने दो एग्जांपल दी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। आपकी कंज्यूमिंग बेस पे हम लोग कोई चीज़ परचेज करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, उनको कोई सेल आउट करता है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसको हम वाई से ज़ाहिर करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से मुराद जो आपकी इनकम है ना, वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, जो आपके घर के हाउस होल्ड जो है ना के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके ऊपर। एक बंदे की इनकम वो डिपेंड करती है घर के एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए। तो इसका मतलब ये है जो आपकी इनकम है वो आपकी इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो फिक्स किस्म की होगी, जबकि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो डिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना। वो फिर क्या करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आया कि कितना आप लोग क्या करते हैं, चीजें परचेज करते हो। तो यही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑफ द हाउस होल्ड डिपेंड करते हैं ऑन द इनकम। इनकम को मैंने एक्स से ज़ाहिर कर दिया। दूसरा मैंने क्या, अब प्रोटेक्शंस के हवाले से, गंदम के हवाले से करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि वो कोई एक देहात वाले जो है, आपको पता होगा जिनका जो भी है वॉइस को खास तौर पे, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपकी 1 एकड़ जमीन है, हम क्या करते हैं, दाने की भी क्वालिटी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उनको इशू करती है, वो परचेज करती है कि ये दाना आप अच्छा यूज़ करें, उसके लिए ये इसमें फर्टिलाइजर के हवाले से वो आपको बताते हैं कि ये फसल आपकी खाद ये आप इस्तेमाल करें, ये इस वक्त ये करें, स्प्रे के हवाले से ये करें, हर चीज़ का टाइम टेबल होता है। अगर आपकी वो कंपनी अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, तो इसका मतलब ये है आपकी प्रोडक्शन भी क्या होगी, अच्छी उसकी अच्छी होगी, यानी कि आउटपुट अच्छा कहते हैं पैदावार, ये किसे कहते हैं, पैदावार को, यानी गंदम की पैदावार जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है कि द यील्ड ऑफ व्हीट वाई, गंदम की जो पैदावार है उसको कहते हैं वाई। वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फर्टिलाइजर के ऊपर। ठीक ना। तो क्वांटिटी ऑफ द फर्टिलाइजर की कितनी, अब वही चीजें दोबारा कहूंगा कि कुछ खादों की क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी मिक्स ही डालते हैं, मगर उनकी क्वालिटी क्या हो, डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, गंदम की जो सिट्टा होता है उसकी ग्रोथ जो है ना सही नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका दाना फिर बारीक रह जाता है, मोटा नहीं होता, वजन नहीं होता, वजन नहीं होता। ठीक है ना। तो ये चीजें डिपेंड करती है। इसलिए जो वो क्या हवा चले तो वो बाजू का जब सूखता है ना उसका सिट्टा जो जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, उसके दाने जो है ना कि बिखर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है सर। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इसमें रिग्रेशन का नाम है। ये जरिए छेती हवा कहीं हिंदी जो सीटा त्रुटा हुई है रत्ती तो है।
उसमें सिर्फ ये तो सिंपल पैदावार आधी घट अगर गई है। रिग्रेशन आ गया रिग्रेशंस के हवाले से वेरिएबल दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। आपका एक एस्टिमेट एक अंदाजा हो किसी चीज का, क्या है, किसी भी चीज का अंदाजा हम ले लेते हैं। ठीक है। क्या मैंने अभी क्योंकि एग्जांपल उसी से रिलेट करूंगा, किसी गंदम की पैदावार से कर लेते हैं। ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमने 1 एकड़ जमीन से हमने 50 मन दाना लेना है, हमारी एस्टिमेशन ये होगी। ठीक है। हम उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, किसी चीज को कास्ट करते हैं, फर्टिलिटी उसी के मुताबिक लेके आते हैं, तो बीज भी उसी का वही यूज करते हैं उसके मुताबिक, ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है ना, हमारी जेन में एस्टिमेशन है, जो अंदाजा है वो सही तरीके से, ठीक है। मतलब जितना आप इन्वेस्ट करें उससे डबल ही हमें मिलेगा। हाँ, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। ये आप सिंबल्स यूज करते जाने, देखते जाने, क्योंकि आगे जो फार्मूलाज होते हैं ना उसके मुताबिक होगा। हाँ भाई, अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है समटाइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिग्रेशन या रिग्रेंस्ड करना। रिग्रेंस्ड वो भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आ जाए इनके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएट कर लें ये उनकी डेफिनेशंस में, तो वो क्या चीज़ होती है कि उसमें जो हमारे पास जो वेरिएबल्स होती हैं, ये एक्स वाई जी ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। जो वेरिएबल वो होते हैं चेंजेबल वैल्यूज होती हैं, चाहे एक्स है चाहे वाई, चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, दोनों क्या है, चेंजेबल होते हैं। वेरिएबल इसलिए यूज करते हैं, वेरिएबल का मतलब चेंजेबल होता है। उसमें ऐसा होता है कि या तो हमारी जो मैंने वही कहा, मैंने हमारी एस्टिमेशन से कोई चीज ज्यादा आ जाती है या कम आ जाती है, ठीक है ना। तो उसमें वही कहते हैं कि जो हम सिलेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम रिग्रेंस्ड का नाम है। रिग्रेंस्ड। हाँ, जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y हो गया ना, अब यहाँ पे y क्या करेंगे, वही मैं वर्ड यूज करूंगा कि वो जो दाना गंदम का जो बीज हुआ ना, वो आपको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, कि वो हम कास्ट करेंगे, ठीक है, उसके मुताबिक हमारी क्या होगी आउटपुट, बिल्कुल ठीक उसे हम कहते हैं रिग्रेंस्ड का नाम। फिर से लिखे तो सही कैसे लिख लिखा देता हूं मैं जाएगा। आपको। हाँ,
आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि हम लोग जो है ना कि पढ़ मैथ्स टाइप रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये गंदम इन चीजों को क्या सर ये डेली एग्जाम से रिलेट कर रहे हैं ना उससे। ठीक है ना, तो बेटा ये चीज बता दो कि स्टैट जो है ना, स्टैट वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आबादी का सबसे बड़ जो बहुत अच्छी एग्जांपल हम लेते हैं कि पॉपुलेशन के हवाले से लेते हैं, और मे बी कि आपके साथ क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेट भी आ जाते हैं, क्लास की हमारे पास आउटपुट के हवाले से आ जाते हैं, ठीक है ना, इन चीजों को देखते हैं। इसलिए उन्होंने आप देखो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर दिया कि हमारे क्या करते हैं, प्रोडक्शन के हवाले से कहते हैं हमारी वीट की यील्ड कितना होगी, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, वो भी आपके पास होगा, ठीक है ना। तो ये उसकी डेफिनेशन हो। सिंपल लीनियर रिकरिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये अब सिंबल्स जो देखते जाना है, हर एक के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज होंगे, कहेंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, ठीक है। वो अब एक्स वाई हो गया, बी हो गया, ए बी के हवाले से होगा, वो आगे इसी से रिलेटेड आगे फार्मूलाज बनते जाएंगे। देखिए बोल लेते हो आप, बेटा आप जो है ये आया लेट है सर। लिखोगे तो फिर फायदा होगा। आपको दूर से बहुत ज्यादा लग रहा है, नजदीक से देख लिख लोगे ना, आज जो आप याद होंगे। ये तीन मसले आजकल कॉम कर रहे हैं, तस्वीरें बना के सेंड कर सकते हैं। सर हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं आज सर, इसलिए सर वायरल भी बाकी सिंपल लीनियर डिग्री उसका कोएफिशिएंट के हवाले से है कि इज अ रिलेटेड चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वैल्यू। रिलेटेड चेंज के हवाले से मैं आपको प्रैक्टिकली उसी से रिलेट कर रहा हूं। हम गंदम की बजाय चावल हम उगा रहे हैं, सही ऐसे ना, गंदम काश्त करने की बजाय हम चावल उगा रहे हैं, ओके सर। वो काश्त कर रहे हैं। ये उसमें क्या रिलेटेड चेंज हो गया, आगे ना बात ठीक हो गया। इन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, एक्स, एक्स होता है वाई होता है, और वाई होता है भाई डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, Y। वाई से मुराद आपकी वही, यहाँ पे हम लोग ने वाई के हवाले से क्या लिखा हुआ है, गंदम के हवाले से, ऐसे ना, इस गंदम की जगह पे हम राइस लिख लेते हैं। अच्छा, ये क्या है, चेंज आ गया, ऐसे ना, इसका क्या हो गया, चेंज आ गया। तो क्या कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू यूनिट इंक्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमने क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट इंक्रीज का मतलब ये प्रोडक्शन को बढ़ाना, उनकी यील्ड को बढ़ाना, उनकी पैदावार को बढ़ाना, ठीक है। ठीक है ना। अगर आपके जहां पे आप लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर भी आप अच्छे यूज कर रहे हैं, उसका जो उसकी सीड जो है ना वो भी आप अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं,
मगर आपकी जमीन अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा? आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट उसके मुताबिक तो नहीं होगी। वो जमीन फर्ज कर लेते हैं कि जहाँ पे पानी ज्यादा ठहरा रहता है, इसका मतलब ये है वहाँ पे गंदम से हमारी काश्त नहीं होगी, उधर चावल होगा। चावल उगा सकते हैं। वो उसका अल्टरनेटिव चेंज है। यस सर। दिस इज कॉल्ड द लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके हो गया? हाँ भी कुछ फार्मूलाज भी हैं सिंपल लीनियर्स के हवाले से मैं आपको ये डेफिनेशन करवा दूं। उसमें फार्मूलाज हैं कि उसका सैंपल लेते हैं या पॉपुलेशंस के हवाले से। सर बहुत नहीं हो गया दोनों का सर डिफरेंस मैं लिख लेता हूँ, डबल ट्रिपल हो और जाएगा सर। उसमें फार्मूला है दोनों का सेपरेट फार्मूला, ठीक है ना। उसमें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि पॉपुलेशन सिंपल और सैंपल के हवाले से लेते हैं। कैमरा बंद है इसमें, रेड लाइट नहीं चल और रही। उनको सेपरेट फार्मूले में मैं वो भी लिख देता हूँ कि इसको कहते क्या है, क्यों यूज करते हैं। देखिए भी इसके लिए y जो इंडिपेंडेंट हुआ तो डिपेंडेंट हुआ कि अल्फा प्लस बीटा एक्स सर ये प्लस एप्सिलॉन का वर्ड यूज करते हैं, अच्छा ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इनकी तमाम की ये बताऊंगा कि हम कहाँ यूज करते हैं इसको। अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर वो चीजें वो वर्ड्स यूज हो तो उसके लिए ये सिंबल यूज करें। देखिए भाई, तो ये पहला तो y हो गया, इसे कहते हैं ये डिपेंडेंट हो गया, ये तो खत्म सर। ऐसे हो गया ना। उसके बाद x हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद अल्फा बेसिकली क्या होता है, y इंटरसेप्ट है। अल्फा बेसिकली y इंटरसेप्ट चेंज आ रहा है, ठीक है ना। जबकि जो बीटा होता है ना उसे हम स्लोप भी कहते हैं या रिग्रेशन कोएफिशिएंट का नाम भी कहते हैं। सर ये बुक हमें दे दे सर, हम एक हफ्ता पढ़ते हैं और इसको। एप्सिलॉन है ना वो है रैंडम एरर हो गया। कि रैंडम एरर से मुराद ये आ रहा है कि जो हम लोग अगर हमारी एस्टिमेशंस हमारी जो हमने अंदाजा लगाया था हमारी यील्ड का वो नहीं आ रहा। फर्स्ट के मैंने 50 मन मैंने गंदम का वर्ड यूज किया था, वो हमारी एस्टिमेशन वो नहीं आ रहा, यानी कि उसमें कुछ रैंडमली हम रैंडमली एरर क्या होता है कि हम हर एक एकड़ ये हो गया, दूसरा एकड़ ये, तीसरा 4 एकड़ को सपोज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, किसी एक में फॉल्ट होगा। पहले हमने इस एकड़ से हमने 30 मन ले लिया, दूसरे क्या है जमीन अच्छी थी वहां पे हमने 40 ले लिया, और क्या है 42-45 ले लिया, और का क्या लिया हमने 46-47 ले लिया, ठीक है ना। ये रैंडमली चेंज हो रहा है, इसे कहते हैं रैंडम एरर का नाम, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, रैंडम एरर का नाम, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन के हवाले से अब उसने वर्ड पॉपुलेशन लिखा हुआ है, उसका मैं आपको एग्जांपल दे कि उसमें ऐसा होता है कि डीजी खान की आबादी डिफरेंट है, उसकी आबादी क्या है, फर्स्ट 5 लाख है। हम मुल्तान चले जाते हैं 20 ठीक लाख है ना, वो क्या हो गया 15 लाख। मुजफ्फरगढ़ चले जाते हैं वो 6 लाख। हर एक का क्या हो रहा है, डिफरेंस। ये हम एवरेज निकाल उसके ये एरर आ गया। अगर फर्स्ट कर लेते हैं कि अगर x ने फाइंड किया 5 लाख डीजी खान से, उन्होंने कहा नहीं, जैसे कराची वालों ने कहा हुआ है कि पॉपुलेशन वो दोबारा क्या मरदमशुमारी की जाए, ज्यादा है, उन्होंने गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल सर, उन्होंने अपने वोट लिखा हाई करने के लिए, ऐसे है ना। यस सर। तो वो फिर एरर आ गया, जैसे कि दिस इज कॉल्ड द रैंडम एरर। वो अगर कहते हैं कराची की 2 करोड़ आबादी है तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 1.5 करोड़ 50 लाख का एरर आ गया, वो आपके पास रैंडम एरर, उसको एप्सिलॉन से। सर ये सैंपल क्या लिखा आपने, रैंडम एरर का सर इक्वल टू के साथ ई जो बनाया एप्सिलॉन का नाम, एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब अगर इससे हम करें तो ये है y इज इक्वल टू
ए प्लस बी एक्स प्लस ई हो गया। अब इसमें जो y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट मैं इसका मेंशन कर रहा हूँ, ये आपके पास जो a है ना ये y इंटरसेक्ट हो गया जैसे हमने वो लिया। यहाँ पे जो b है ना ये उसी का स्लोप मेंशन हो गया। जो e है ना इसे रैंडम एरर करना, ये रैंडम एरर। अगर वर्ड को किसी का सैंपल लेके करना है, ठीक है ना, वही मैंने और पॉपुलेशन का करें, पॉपुलेशन के लिए ये वो फार्मूला लगाएंगे। किसी भी चीज का क्या करते हैं, जो सैंपल लेते हैं वो आपके पास फार्मूला ये मीनिंग सेम है, मगर वर्ड आबादी पॉपुलेशन का यूज करेगा, दूसरा या फिर यूज करेगा सैंपल के हवाले से, उसके लिए हमारे पास ये होगा। फार्मूले सेम है सर इनके पास जी सर जी। काफ़ी है सर। अच्छा चलो चाय पी लेते हैं सर, कॉफ़ी नहीं तो। बहुत लंबा हो गया सर जी। इसमें डेफिनेशन जो है ना आप लोग इस चैप्टर की ऐड करवा रहे हो, नेक्स्ट जब लेक्चर होते हैं उसमें, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन भी दे देता हूँ, ठीक है ना, ये बुक भी दे देता हूँ, कॉपी करवा लेने हैं, ठीक है ना। हर बच्चे के पास ये चैप्टर होना चाहिए पूरा, और उससे रिलेटेड आप कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूला आपके पास सिंपल गिवन होगा, वो फाइन है, क्वेश्चन भी सॉल्व है इसके अंदर, वो तो पता है सर हमें। और ये सॉल्व क्वेश्चन जो है ना कि आप लोगों को क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करना है आपका आंसर। यस हाँ भी सर ये डेफिनेशन पे वहीं से देख लेंगे सर। नहीं, मैं आप देख लोगे, देखने से आपको समझ सर समझा देना, वहीं से वर्बली पढ़ लें, फिर हम गजा की कोई कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नहीं सर ठीक है ठीक नहीं आज करा लेंगे सर ये। वो अब करा दोगे ना। हाँ जी अब जब आपके पास नोट्स होंगे ना वो ज्यादा फायदा हो जाएगा मुझे समझाने में, ओके सर। क्योंकि आप लोगों ने पहले रीड कर लिया। ठीक है सर। अब की डेफिनेशन, अब आप ये रिलेटेड चेंज के हवाले से आप क्या आया ये बस बेटा लगा दें। यस सर ठीक है ना, कि रैंडम्स के हवाले से क्या करते हैं आप, ये क्या है एस्टिमेशन के हवाले से क्या हो गया। देखो मैं प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेटेड चेंज करके एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है सर। मैं देख रहा हूँ सर। जूनियर का क्वेश्चन है सर, वो कहता है कि इसको रटा लगा रहा है या देखना है इसको। बेटा ये पढ़ोगे तो आप पेपर अगर आ जाए तो लिख लोगे, नहीं पढ़ोगे छोड़ दो, फिर याद करेंगे। नमूना है सर हमारी क्लास का। यही जिंदगी है यार, दो पल की। सर पैसा भी को देख के जीते हैं। सर जी हमारे मीट के नंबर चलेंगे, जा रहे हैं सर अभी। सर जी अगर हमारे नंबर नहीं गए ना तो कुछ हेल्प तो करेगा सर। हाँ भी सर जी फर्स्ट क्रेडिट स्टैट में ये चीजें हैं सारी, उधर से देखें किसकी फर्स्ट क्रेडिट स्टैट वहाँ पे है स्टार्ट। हाँ वो भी तो देख लेते हैं। सेम उससे क्या जैसे डेफिनेशन आपने लिखी हुई है देखो तो वैसे मैं आपको बताऊं, डेफिनेशंस हर जहाँ जगह चले जो same है। ठीक है ना, क्वेश्चंस वो डिफरेंट लेवल्स के होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल डिफरेंट हो गया, आपका लेवल थोड़ा डिफरेंट हो गया, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे वहाँ पे डिफरेंट हो गया, वहाँ पे आप ये भी आपकी इंटरनेशनल बुक से रिलेटेड है जो आपका सिलेबस में है, यस सर। मगर नेशनल बुक के कॉन्सेप्ट सेम होता है। इसके पास तो काफ़ी है। ठीक है ना, छापी concept हुई same हो, PDF। उसमें क्वेश्चन चेंज हुए वो आप कैसे आप कर्व फिटिंग्स के हवाले से क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन फ्रॉम एन ऑब्जर्व सैंपल। ऑब्जर्व सैंपल मैंने वही दो ले रहा हूँ, राइस और वीट के हवाले से हमारे दो ऑब्जर्व सैंपल होते हैं, गंदम और राइस के हवाले से होते हैं। The parameters of the population regarding functions of the dependent variable on an independent variable। पैरामीटर से मुराद ये है कि आया कि हम किस चीज से उस आबादी की क्या रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर।
कि अगर हमारे पास जैसे हम कहते हैं हमारा मुल्क क्या है, जरी मुल्क है, हमारी गंदम अपनी आ जाती है। अगर फर्ज करते हैं हमारी जरी मुल्क हुआ, गंदम प्रोड्यूस ना कर रहे, इसका मतलब ये है हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट हो गए किसी और के ऊपर। अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास वही जो हम चावल प्रोड्यूस करते हैं, चावल हमारे पास वाफर मिकदार में है, तो वो रिकरिंग डिफरेंस आ जाता है। वो जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड कर्व फिटिंग का नाम है। वो कर्व फिट में मुराद ये है कि फिर हमने अपनी आबादी के ऊपर वही चीज इंप्लीमेंटेशन करते हैं कि आया कि वो क्या यूज करना चाहते हैं, ठीक है क्या सर। चाहते हैं। ओके हो गया सर। ओके हो गया। यस सर।